बीकॉम सेकंड ईयर पेपर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम में आज का चर्चा का विषय है मुद्रा की भूमिका, रोल ऑफ मनी। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा की क्या भूमिका है, हमारे जीवन में मुद्रा की क्या भूमिका है, किसी देश के लिए मुद्रा की क्या भूमिका है, क्या मुद्रा के बिना हमारा जीवन जिया जा सकता है। आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मुद्रा की क्या भूमिका है, सबसे पहले हम उस पर प्रकाश डालते हैं। अगर आर्थिक सेक्टर की बात करें तो आर्थिक सेक्टर तो मुद्रा के बिना संभव ही नहीं है। वर्तमान में जो पूरा हमें अर्थतंत्र दिखाई देता है वो मुद्रा के माध्यम से ही संभव है, और इसीलिए कहा गया है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। और अपने शास्त्रों में भी कहा गया है यस्य अस्ति वित्तः स नर कुलीनः, यानी बिना मुद्रा के कोई भी आज के साथ कार्य नहीं हो सकता है। चाहे वो उत्पादन का कार्य हो, चाहे वो उपभोग का कार्य हो, चाहे वो विनिमय का कार्य हो, चाहे वो वितरण का कार्य हो, चाहे हमें लोक वित्त संग्रहित करना हो या आर्थिक गतिविधियां कोई भी करनी हो, कोई भी आर्थिक गतिविधि करनी हो। अतः अगर आर्थिक क्षेत्र में हम मुद्रा के महत्व की बात करें तो बिना मुद्रा के आर्थिक क्षेत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। उपभोग के क्षेत्र में अगर हमें कोई वस्तु का अधिकतम अनुकूलतम उपभोग करना है तो उसके लिए हमें मुद्रा की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारी क्रय शक्ति का निर्माण ही मुद्रा से ही होता है। इसलिए कंजम्पशन तभी संभव है जब हमारे पास मुद्रा है। बिना मुद्रा के वस्तु का अदल बदल संभव नहीं है, वस्तु का मूल्य मापन संभव नहीं है, उसका वैल्यू मूल्य निर्धारण संभव नहीं है, उसके भुगतान को आगे की ओर रेफर करने की संभावना नहीं है, स्थगित नहीं रख सकते हैं भुगतान को, उधार तंत्र हमारा जो है वो विकसित नहीं हो सकता है। अतः उपभोग के क्षेत्र में बिना मुद्रा के उपभोग का क्षेत्र विकसित नहीं हो सकता, बहुत ही सीमित हो जाएगा, बहुत ही संकुचित हो जाएगा और हम वांछित उपभोग क्षेत्र को विकसित नहीं कर पाएंगे। इस तरह से उत्पादन की बात करें तो उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा का अत्यधिक महत्व है। उत्पादन की पहली क्रिया से ही मुद्रा की आवश्यकता होती है, यानी प्लांट लगाने के लिए अगर जमीन खरीदनी है, यंत्र खरीदने हैं, स्टाफ को एंगेज करना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, हर कदम पर मुद्रा की आवश्यकता है और बिना मुद्रा के असल तो उत्पादन संभव नहीं है। चाहे वो किसी एक यूनिट का उत्पादन की बात हो, चाहे देश में उत्पादन वृद्धि की बात हो या उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात हो, बिना मुद्रा के उत्पादन संभव नहीं है। तरह से विनिमय के क्षेत्र में भी मुद्रा का अत्यधिक महत्व है। मुद्रा के बिना अदल बदल संभव नहीं है, एक्सचेंज संभव नहीं है, और क्योंकि जब तक किसी दो वस्तुओं के मूल्यों को मापन नहीं किया जाता तब तक एक्सचेंज संभव नहीं है। अतः विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का अत्यधिक महत्व है। वितरण के क्षेत्र में भी मुद्रा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि मुद्रा से ही वस्तु उत्पादन के बाद उसके वितरण की व्यवस्था या वितरण विपणन तंत्र जो है स्थापित होता है। एक विपणन तंत्र के हर स्टेप के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। स्टॉकिस्ट का को दिया जाने वाला कमीशन है, या होलसेलर के लिए दिया जाने वाला लाभ है, या रिटेलर को दिया जाने वाला लाभ है, यानी उत्पादन के बाद उसका व्यवस्थित डिस्ट्रीब्यूशन बिना मुद्रा के सही ढंग से संभव नहीं हो पाता है। पब्लिक फाइनेंस की बात करें, लोक वित्त की बात करें तो सरकार का सारा बजट मुद्रा में निर्धारित होता है, मुद्रा में विकास के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, मुद्रा में ही रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। अतः जो कुछ भी राजस्व संग्रहित किया जाता है वो मुद्रा में ही संभव हो पाता है। अगर मुद्रा के बिना रेवेन्यू का संग्रहण करना इतना आसान नहीं होगा, उसका निर्धारण करना भी आसान नहीं होगा। इस तरह से अगर हम निष्कर्ष के रूप में कहें तो कोई भी एक आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिना मुद्रा के संभव नहीं है। मुद्रा से ही हर आर्थिक गतिविधि संभव है, और कोई भी आर्थिक गतिविधि हम करना चाहते हैं, चाहे छोटी से छोटी आर्थिक गतिविधि करना चाहते हैं या बड़ी से बड़ी आर्थिक गतिविधि करना चाहते हैं, हमें मुद्रा की आवश्यकता होगी। अतः इकोनॉमिक सेक्टर में का तो ये तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है मुद्रा के बिना। ऐसा नहीं है कि खाली मुद्रा की आवश्यकता सोशल इकोनॉमिक सेक्टर में ही होती है।
सामाजिक क्षेत्र में भी मुद्रा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक चेतना जगाना है, राजनीतिक चेतना जगाना है, राष्ट्रीय भावना का विकास है, मुद्रा की आवश्यकता होती है। क्योंकि समाज सेवा भी बिना मुद्रा के संभव नहीं है। सामाजिक स्वतंत्रता की अगर आवश्यकता है, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना है, समाज में चेतना जागृत करनी है, समाज में नए मानदंड निर्धारित करने हैं, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की आवश्यकता होती है। मुद्रा के माध्यम से ही सामाजिक लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षा का लक्ष्य हो, चाहे स्वास्थ्य का लक्ष्य हो, चाहे गरीबी के दूर करने का लक्ष्य हो, चाहे पिछड़ों के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं हो। हर योजना में, हर स्कीम में मुद्रा की आवश्यकता होती है। अतः सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक चेतना जो है बिना मुद्रा के संभव नहीं है। और पॉलिटिकल अवेयरनेस तो वर्तमान समय में परिदृश्य अगर हम देखें तो पूरी राजनीतिक चेतना, हमारी राजनीतिक संरचना ही मुद्रा पर आधारित हो गई है। और कोई भी इलेक्शन, कोई भी चुनाव बिना मुद्रा के नहीं जीता जा सकता है। कोई भी राजनीतिक दल जो है वो अपना अस्तित्व बिना मुद्रा के बनाए नहीं रख सकता है। राजनीतिक दल का विकास, राजनीतिक दल में लोगों को जोड़ना, राजनीतिक दल के द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्य और राजनीतिक चेतना जगाने का से संबंधित सारे कार्य जो है बिना मुद्रा के संभव नहीं होते। कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा का जुड़ाव रहता है। राष्ट्रवादी भावना का विकास यद्यपि एक मानसिक विचार है, लेकिन फिर भी कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा का इससे संबंध होता है। क्योंकि जितनी राष्ट्रवादी भावना के साथ साथ कहीं मुद्रा का जुड़ाव होना जरूरी है। क्योंकि जैसे जितना मुद्रा के उपलब्धता रहती है, जितने लोगों में समृद्धि रहती है, जितने लोगों के पास क्रय शक्ति रहती है, उतना ही राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना भी बढ़ती जाती है। अतः राष्ट्रवादी भावना के विकास के लिए भी मुद्रा की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा मुद्रा की आवश्यकता हर आर्थिक प्रणाली में, आर्थिक तंत्र में है, चाहे वो पूंजीवादी आर्थिक तंत्र हो, समाजवादी आर्थिक तंत्र हो, नियोजित आर्थिक तंत्र हो या आधुनिक आर्थिक तंत्र हो। पूंजीवादी अर्थतंत्र का तो आधार ही मुद्रा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, विनिमय, वितरण सब मुद्रा के आधार पर ही होते हैं। जिसके पास क्रय शक्ति है उसी के लिए सब उत्पादित होता है। सारा अर्थतंत्र उसी के चारों ओर चक्कर काटता है। सामाजिक अर्थव्यवस्था में, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में भी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, चाहे वो गरीबी उन्मूलन के लिए हो, बेरोजगारी दूर करने के लिए हो, पिछड़ेपन के विकास के लिए हो, शिक्षा के विकास के लिए हो, सारे विकासात्मक लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा का इन्वॉल्वमेंट होता है। मनी के बिना सामाजिक लक्ष्य संभव नहीं है, जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था का संचालन भी संभव नहीं है। नियोजित अर्थव्यवस्था में तो मुद्रा ही आधार है। भौतिक लक्ष्यों के बाद वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और नियोजित अर्थव्यवस्था में भौतिक लक्ष्य और वित्तीय लक्ष्यों में वित्तीय लक्ष्य की अधिक महत्ता होती है। वित्त की उपलब्धता के आधार पर भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। अतः नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की अत्यधिक आवश्यकता रहती है, या मुद्रा का महत्व है, या मुद्रा की भूमिका रहती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था तो मुद्रा अर्थव्यवस्था ही है। वर्तमान में जो विकास के हमें नए चरण दिखाई दे रहे हैं, नए नए आविष्कार दिखाई दे रहे हैं, जो प्रगति दिखाई दे रही है, ये सब का मूल आधार मुद्रा ही है। सब मॉडर्न इकोनॉमी इज ए मनी इकोनॉमी। बिना मनी के मॉडर्न इकोनॉमी पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार अगर हम संक्षेप में कहें तो मुद्रा की आवश्यकता इकोनॉमिक सेक्टर में भी है, मुद्रा की भूमिका इकोनॉमिक सेक्टर में भी है। बिना मुद्रा के आर्थिक क्षेत्र का संचालन संभव नहीं है, बिना मुद्रा के सामाजिक क्षेत्र का संचालन संभव नहीं है, बिना मुद्रा के कोई भी आर्थिक तंत्र संचालित नहीं हो सकता, चाहे वो पूंजीवादी आर्थिक तंत्र हो, समाजवादी आर्थिक तंत्र हो, नियोजित आर्थिक तंत्र हो, आधुनिक आर्थिक तंत्र हो। सामाजिक चेतना जगाने के लिए, सामाजिक स्वतंत्रता लाने के लिए, राजनीतिक चेतना जगाने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना के विकास के लिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। अतः मुद्रा की भूमिका अर्थव्यवस्था में के हर पहलू में है, अर्थतंत्र के हर पहलू में, सामाजिक ताने बाने के लिए है, राजनीतिक ताने बाने के लिए है, और
किसी भी प्रकार का आर्थिक तंत्र हो, मुद्रा की आवश्यकता, मुद्रा की भूमिका वहाँ रहती है। अतः वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान समय में बिना मुद्रा की भूमिका के ना हमारी आर्थिक क्रियाएं हो सकती है, ना हमारी सामाजिक क्रियाएं हो सकती है, ना हमारी राजनीतिक क्रियाएं हो सकती है, ना हम राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। अतः चाहे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाएं, चाहे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाएं, चाहे हम नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाएं, चाहे हम आधुनिक अर्थव्यवस्था अपनाएं, बिना मुद्रा के कोई भी अर्थव्यवस्था का संचालन संभव नहीं है। अतः मुद्रा की भूमिका बहुत सक्रिय तत्व है। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए, हमारी राजनीतिक व्यवस्था के लिए, हमारी आधुनिक अर्थतंत्र के लिए मुद्रा एक सक्रिय भूमिका, मुद्रा की एक सक्रिय भूमिका रहती है, सक्रिय तत्व के रूप में कार्य संचालन करता है। यह था मुद्रा का की भूमिका। थैंक यू वेरी मच।